हाय गुड मॉर्निंग। सो इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसके बेस पे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली सीरीज का सम कैसे फाइंड करेंगे। तो इससे तीन मेथड है आपके पास सीरीज का सम फाइंड करने के लिए। या तो वो किसी ना किसी वेल नोन फंक्शन का एक्सपेंशन होगा, सेकेंड या वो टेलीस्कोपी सीरीज से फाइंड कर सकते हो, जो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि टेलीस्कोपी सीरीज कैसे यूज करते हैं। एंड एक्सपेंशन, आपको बेसिक फंक्शंस के एक्सपेंशन पता होना चाहिए, उसके बेस पे डायरेक्टली सम कुछ टर्म को मैनिपुलेट करना होता है, देन सम फाइंड कर सकते हो। थर्ड मेथड है दी कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, जिसके बेस पे बेसिकली सम फाइंड किया जा सकता है। बेसिकली ये रीमान इंटीग्रेबिलिटी का कंसेप्ट है, जिसको मैं डिटेल में आगे जाके प्रूव करूंगा। इसकी प्रॉपर्टी आगे जाके जैसे रीमान इंटीग्रेबिलिटी हम कवर अप करेंगे तो उस सेगमेंट में हम टोटली इस चीज को ड्राइव करेंगे कि ये फॉर्मूला वैलिड क्यों है। ठीक है, अब डायरेक्टली अब ये फॉर्मूला लिखते हैं, क्या कैसे अप्लाई करना है, कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं, देन कुछ आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करता हूं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। तो एफ अगर आपका क्लोज इंटरवल 0-1 से आर पे रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, अब मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको लिखवाऊंगा जिसके बेस पे आप डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हो कि वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो एफ इज defined from closed interval to R such that f is Riemann integrable, then the limit n tends to infinity 1 by n summation n varying from 1 to or k varying from 1 to n f of k by n is always the integral value 0 to 1 f of x d of x। ठीक है, सिंपली ये सॉल्व करना है कि अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो ये जो सम आएगा ये हमेशा इस वैल्यू के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले आपको रीमान इंटीग्रेबिलिटी वेरीफाई करनी होती है। तो रीमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए डायरेक्ट कुछ प्रॉपर्टी लिख लीजिए जिसके बेस पे आप रीमान इंटीग्रेबिलिटी चेक कर सकते हो कि एफ अगर किसी क्लोज इंटरवल ए बी से रियल लाइन पे फंक्शन डिफाइन है, बे एनी फंक्शन, तो किस किस केस में ये रीमान इंटीग्रेबल होगा, ये मैं सारी चीजें रीमान इंटीग्रेबिलिटी वाले चैप्टर में प्रूव करूंगा। तो एफ क्लोज इंटरवल ए बी से आर बी अ फंक्शन, ठीक है, अगर ये कोई भी एक फंक्शन है तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एफ अगर कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाए तो ऑलवेज इंप्लाइज एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। जनरली रीमान इंटीग्रेबिलिटी डिफाइन करने के लिए पहले फंक्शन का बाउंडेड होना जरूरी है, लेकिन हम जैसे कंटिन्यूटी ले लेंगे ऑन दिस क्लोज इंटरवल तो एफ शुड बी रीमान इंटीग्रेबल ऑन दिस क्लोज इंटरवल, क्योंकि ऑटोमेटिकली बाउंडेड होगा और कंटिन्यूटी ऐड करते ही रीमान इंटीग्रेबिलिटी, ये मैं प्रूफ करूंगा आगे जाके। सेकेंड, एफ इज अ मोनोटोनिक, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तब भी f is always a Riemann integrable. तो every monotonic function on a closed interval is Riemann integrable. Third, अगर मैं एक सेट A डिफाइन करता हूं which is alpha belongs to close 0-1, sorry close AB, आप यहाँ जो अप्लाई करना है वो 0-1 पे अप्लाई करना है, और अगर AB पे अप्लाई करना है जस्ट शिफ्ट करके अप्लाई कर सकते हो। तो अल्फा बिलोंग्स टू AB such that f is not continuous at alpha। एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट जहां फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो उस केस में इफ ए इज अ काउंटेबल सेट, ठीक है, किसी भी फंक्शन के पास एटमोस्ट काउंटेबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो इंप्लाइज एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। काउंटेबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो भी रीमान इंटीग्रेबल। और सिमिलरली अगर ए डैश जो डिसकंटिन्यूटी का कलेक्शन है अगर वो काउंटेबल हो जाए तो इज काउंटेबल। अब काउंटेबल में मे बी फाइनाइट और मे बी काउंटेबली इनफाइनाइट, तो इंप्लाइज एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, तो ये आपके पास मेनली 5 प्रॉपर्टी हैं जिससे हम रीमान इंटीग्रेबिलिटी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। और अगर फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल 0-1 पे रीमान इंटीग्रेबल है तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज द सेम एज दिस क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे ये वो मेनली टास्क है हमारा यहाँ। ठीक है,
बाकी जो डिटेल में रीमान इंटीग्रेबिलिटी का कंसेप्ट है, अगेन मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि इसको मैं डिस्कस करूंगा जब रीमान इंटीग्रेबिलिटी का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइंड करना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 प्लस n प्लस 1/2 प्लस n प्लस अप टू 1/n प्लस n, ये IIT JAM 2020 का क्वेश्चन है। ये लिमिट वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। या इसको इस फॉर्म में दे सकता है वो समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n 1/n प्लस k। इस सीरीज का सम क्या आएगा व्हेनेवर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इस सीरीज का सम कैसे फाइंड करोगे, तो इस सीरीज को मैं लिख सकता हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n 1/n प्लस, और n कॉमन आउट ले लेते हैं तो 1/k प्लस n, और लिमिट k के लिए वेरी कर रही है तो 1/n आउटसाइड में आ गया, ठीक है। और इसको मैं जो ओरिजिनल आपका फॉर्मूला है उससे कंपेयर करूंगा तो वो फॉर्मूला क्या कह रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n f ऑफ k बाई n। तो यहाँ f ऑफ x कौन सा फंक्शन आ जाएगा, तो f ऑफ x इज 1/1 प्लस x। अगर इसको मैं क्लोज 0 1 से r पे बात कर रहा हूं तो जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा तो डिनोमिनेटर वैल्यू डिक्रीज करेगी, यानी कि ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो इम्प्लाइज f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज 0 1। और अगर कोई फंक्शन क्लोज 0 1 पे रीमान इंटीग्रेबल है तो दिस क्वांटिटी वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n 1/n प्लस k, दिस शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू 0 to 1, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू 0 to 1 f ऑफ x, यानी कि 1/1 प्लस x d ऑफ x विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस x, और लिमिट है 0 to 1, और फाइनली वैल्यू क्या जाएगी लॉग। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो जस्ट सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको ये जो गिवन सम होगा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो f आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं इसी पे। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं इसी पे। तो क्वेश्चन है फाइंड द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी with 1 plus 1/n square into 1 plus 2 square upon n square into 1 plus 3 square upon n square into and finally 1 plus n square upon n square होल पावर 1/n। तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आएगी उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आपके पास इंटीग्रल फॉर्मूला है वो सम के लिए है, लेकिन ये टर्म प्रोडक्ट में है, और प्रोडक्ट को सम में चेंज करना है तो सिंपल सा मेथड क्या है, उसका लॉग पिक कर लो। तो अगर मैं इसको इस क्वांटिटी को अज्यूम करता हूँ p, ठीक है, तो लॉग ऑफ p क्या आ जाएगा आपके पास 1/n into दिस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस। तो ये आ जाएगा आपके पास समीशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n log of 1 plus k square by n square, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। और ये चीज क्या बन गया आपके पास, और अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log of p की बात करते हैं तो विच इज अगेन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समीशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n log of 1 plus k square by n square, ये आ जाएगा। तो यहाँ इसको अब ओरिजिनल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समीशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n f ऑफ k by n, ये ओरिजिनल फॉर्म है। और ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, इंटीग्रल 0 to 1 f of x प्रोवाइडेड f(x) इज रीमान इंटीग्रेबल।
यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या आ गया आपके पास, यहाँ से कंपेयर करोगे तो एफ ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज इंटीग्रल 0 to 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, दिस इज log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करना है एंड अब इसको सॉल्व करना है तो इसको फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन लिख सकते हैं या फर्स्ट फंक्शन 1 अज्यूम कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जस्ट फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, इंटू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अ सेकंड फंक्शन दैट शुड बी एक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे तो 2x स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है, अभी लिमिट 0 to 1 अप्लाई होगी इसके बाद फाइनली। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 आउटसाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। तो दिस बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो दिस इज 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम ये इंटीग्रल वैल्यू x आ गई आपके पास और ये आपके पास आ गया tan इनवर्स x। ठीक है, और लिमिट क्या पुट करनी है, 0 to 1। तो अगर 1 लिमिट पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 2 टाइम log ऑफ 2 और सेकेंड टर्म में ये क्वांटिटी क्या होगी आपके पास 1 माइनस पाई बाई 4, तो माइनस 2 टाइम 1 माइनस पाई बाई 4 और 0 लिमिट पुट करोगे तो ये क्वांटिटी 0 और ये क्वांटिटी भी 0। तो दिस इज बेसिकली 2 टाइम log ऑफ 2 माइनस 1 माइनस पाई बाई 4। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई थिंक क्लियर है ये क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी में कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, देन कुछ आपके एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले एक आधा एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिखा था उसी के सिमिलर एक एग्जांपल और लिख रहा हूं। आपको फाइंड करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी तक जो एग्जांपल लिखे हैं उसमें जो इंटीग्रल वैल्यू था वो 0 to 1 fx dx था। तो ये इंटीग्रल वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, उस पर ये एग्जांपल है। तो 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 अप टू 1/n प्लस 3n, ये आपको लिमिट फाइंड करनी है। तो बेसिकली ये क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to 3n और 1/n प्लस k। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to 3n और 1/1 प्लस k by n, which is equal to limit n tends to infinity 1 by n summation k varying from 1 to 3n और f of k by n। ठीक है, और यहाँ f of x जो है वो बेसिकली 1/1 प्लस x। अब ये किस इंटीग्रल वैल्यू के इक्वल होगा और उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगा, डेफिनेटली f रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहां से डिसाइड होता है। तो k बाई n, ठीक है, एज n टेंस टू इन्फिनिटी पे कैसा बिहेवियर कर रहा है जब k की इनिशियल वैल्यू है। तो k इक्वल टू 1 पे 1 बाई n, ये कहां गया 0 पे, तो दिस इज द योर लोअर लिमिट। और k इक्वल टू जब आपके पास अपर लिमिट है 3n, तो k बाई n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या 3 है, तो अपर लिमिट शुड बी 3। क्लियर है, तो यहाँ जो लिमिट आएगी 0 to 3 आएगी। तो ये जो लिमिट होती है यहाँ समीशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट से डिसाइड होती है। जो लोअर लिमिट पुट करोगे n टेंस टू इन्फिनिटी पे जो k बाई n की वैल्यू आएगी दैट शुड बी लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करोगे और n टेंस टू इन्फिनिटी पे k बाई n की जो लिमिट आएगी दैट इज द अपर लिमिट। ठीक है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, रीमान इंटीग्रेबल में जब पार्टीशन डिफाइन करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में पार्टीशन क्या होगा वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसकी हेल्प से मैं प्रूफ करूंगा कि ये वैल्यू इस इंटीग्रल के इक्वल होगी।
अभी आपको एग्जाम के लिए ये यूज करना है। तो ये आपके पास इंटीग्रल आ गया 0 to 1, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, सॉरी 0 to 3, और ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स, और अपर लिमिट पुट करोगे तो log ऑफ 4। ठीक है, तो 2 log 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ। चलिए मैं कुछ एक दो एग्जांपल लिखता हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है जो जैम 2011 में आया हुआ है, इसी मेथड के बेस पे। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस kn। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n, थ्रू आउट n स्क्वायर कॉमन आउट है तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस k बाई n, और इसको जो आपका जनरल फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n f ऑफ k बाई n। तो यहाँ f ऑफ x आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x 1 प्लस x विच इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। जैसे x इंक्रीज करेगा तो डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल वैल्यू शुड बी डिक्रीजिंग, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो ये फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो गया, और जैसे रिमान इंटीग्रेबल है तो दिस सम शुड बी इक्वल टू 0 to 1। लिमिट यहां से डिसाइड कर सकते हो 0 to 1 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x। जब सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जस्ट आंसर वेरीफाई कर लेना। तो ये आपके पास जैम 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जैम 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पाई बाई n समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 2 k बाई n। ये आपको लिमिट फाइंड करनी है, और ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट वैल्यू आपको दी हुई है 2 पाई बाई 5, एंड सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 5 बाई 2, एंड थर्ड ऑप्शन है 2 बाई 5, एंड फोर्थ ऑप्शन है 5 पाई बाई 2। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपली लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पाई बाई n, दिस इज अ समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n साइन पाई बाई 2 प्लस समथिंग, तो दिस इज कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2 k बाई n। और इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n, ये पाई को मैं आउटसाइड में ले सकता हूं, तो 1 बाई n समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n f ऑफ k बाई n। तो अगर इससे कंपेयर कर रहा हूं तो यहाँ कंपेयर करने के लिए या तो इसको फिक्स अल्फा अज्यूम कर लो और यहाँ f ऑफ अल्फा x रख लो, या इस पूरी टर्म को x अज्यूम कर लो। तो यहां से ये इक्वल टू क्या अज्यूम कर सकता हूं मैं, दिस यहाँ k बाई n को x रखता हूं तो x इज इक्वल टू क्या पिक करूंगा, k बाई n। तो उस केस में लिमिट आपके पास 0 to 1 आएगी, क्योंकि n इक्वल k इक्वल टू 1 रखेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी पे x 0 जाएगा, और k इक्वल टू n रखेंगे तो उस केस में x इक्वल टू 1 आएगा। दूसरा, अगर आप x को अज्यूम करते हो 5 पाई बाई 2 k बाई n, तो n k इक्वल टू 1 रखोगे n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 आएगा, और k इक्वल टू n रखोगे तो ये 5 बाई 2 आएगा। तो आप इसको fx डिपेंड करता है कि क्या, अगर मैं 0 to 1 लिमिट ले रहा हूं तो दिस इज द सेम एज कॉस ऑफ, ये पाई साथ में आएगा, कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2 x, ये लिख सकते हो, या आप इसको लिख सकते हो पाई इंटू इंटीग्रल 0 to, अगर x को मैं 5 पाई बाई 2 k बाई n पुट करता हूं तो k इक्वल टू 1 पे n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये 0 जाएगा, और k इक्वल टू n पुट करोगे तो ये लिमिट क्या आएगी 5 पाई बाई 2। तो इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं 0 to 5 पाई बाई 2 cos ऑफ x। ये डिपेंड कर रहा है आप कौन सी वैल्यू फाइंड लिखते हो, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली यहां से सॉल्व करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये पाई इंटू इसका इंटीग्रल विच इज अ साइन ऑफ 5 पाई बाई 2 x
होल अपॉन 5π/2। तो जब आप ये पुट करोगे x इक्वल टू 5π/2 k/n, तो जो dx होगा उसको आप इसमें एक लिमिट आएगी विच इज 5/2, तो ये 5/2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली मैं यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ, तो इंटीग्रल करोगे तो अपॉन 5/2 पाई गेट कैंसिल आउट, तो दिस इज 2/5 और लिमिट क्या है 0 to 1, 1 रखोगे तो ये वैल्यू 1, 0 रखोगे तो 0, तो फाइनल आंसर शुड बी 2/5। तो इस टाइप के आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, जो आपको ट्राई करना है। तो कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिख लो जो आपको खुद को सॉल्व करके लाने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है, आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, जो भी सोल्यूशन आएगा 9990428272, जो भी आपका फाइनल आंसर है और विद प्रॉपर कैलकुलेशन। तो फाइंड द लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन π/n प्लस साइन 2π/n प्लस अप टू साइन n π/n। ये आपको लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट की वैल्यू क्या आएगी। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होल पावर 2। देन थर्ड 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होल पावर 3 एंड सो ऑन। और फाइनली 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होल पावर n एंड इसकी होल पावर 1/n। तो ये आपको लिमिट फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, जस्ट इंटीग्रल फॉर्मूले में चेंज करना है। जैसे लास्ट वाले में लॉग यूज करोगे तो ये सम में चेंज हो जाएगा और इसमें डायरेक्टली उस समीशन से कंपेयर करना है, ठीक है। तो ट्राई करना और जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ मुझे शेयर करना, देन हम डिस्कस करेंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो नंबर शुड बी 9990428272, ठीक है। जो भी आपका क्वेरी है इसी नंबर पे आप शेयर करोगे। थैंक यू।